Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today's our topic is Pasteur experiment, lecture number 7. Look at page number 19. आज हम पढ़ेंगे जी पास्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में। लुइस पास्टर ने जी 1862 में अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था टू डिसप्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ abiogenesis. Before going to that, you have to know what is abiogenesis and what is biogenesis. Abiogenesis says life come from non-living material, where biogenesis says life only come from other living things. abiogenesis का कंसेप्ट ये है जी कि जो जानदार हैं वो बेजान चीज़ों से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, जबकि बायोजेनेसिस थ्योरी कहती है कि जानदार सिर्फ दूसरे जानदार से ही पैदा होते हैं। पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसको प्रूव किया था। इस 18 अप टू द 18th सेंचुरी जी ये कंट्रोवर्सी थी कि कौन सी थ्योरी करेक्ट है। लुइस पास्चर ने 1864 में एक परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, डिसप्रूव किया था हाइपोथेसिस ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। ही डिज़ाइंड अ फ्लास्क दैट हैड अ लॉन्ग कर्व नेक जो कि एस शेप था, एंड द फ्लास्क रिमेन ओपन टू द एयर बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एयर डिड नॉट मेक द वे थ्रू द नेक इनटू द फ्लास्क। उन्होंने जो फ्लास्क डिज़ाइन किया था उसकी जो नेक थी वो एस शेप थी। एस शेप ऐसी थी कि उसके अंदर जो नेक के ज़रिए एयर तो इंटर हो सकती, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एस कर्व शेप नेक के में ट्रैप हो जाते थे। एज ए रिज़ल्ट वो उसमें इंटर नहीं हो सकते थे। उस फ्लास्क को डिज़ाइन करने के बाद उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस फ्लास्क के अंदर उन्होंने इन्फ्यूजन यानी आप जो मिक्सचर था यीस्ट, शुगर और वाटर का वो डाला था, उसको हम पढ़ेंगे। लुइस पास्चर क्रिएट एक्सपेरिमेंट जिसमें एक ब्रॉथ कहते हैं जी, आप मीट को अगर बॉयल करें या इन्फ्यूजन जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर डाला, और उसके अंदर एयर कुड इंटर थ्रू द नेक बट सॉलिड पार्टिकल कुड नॉट। उस इन्फ्यूजन या उसके बॉटल के अंदर फ्लास्क के अंदर सिर्फ हवा एयर आ सकती थी, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एस शेप नेक में ट्रैप हो जाते थे। यानी जो आप कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है, वो सब के सब आपको जो एस शेप जो नैरो नेक है ना उसके ज़रिए वो इंटर नहीं हो सकते, जबकि प्योर एयर अंदर आ सकते थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उन्होंने इस इन्फ्यूजन को बॉयल किया। कैसे बॉयल किया? उन्होंने बॉयल किया जी, इन्फ्यूजन ये डाला इस फ्लास्क में, उसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद उसको कूल डाउन किया, और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ देर के बाद या कुछ अरसे बाद उस फ्लास्क के अंदर जो एस शेप था उसमें किसी किस्म की कोई बैक्टीरिया पेयर नहीं हुई, बैक्टीरिया नहीं थे प्रेजेंट। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि दूसरा फ्लास्क लिया, उसमें भी इन्फ्यूजन लिया, लेकिन उसकी जो एस शेप नेक थी उसको तोड़ दी बॉयल करने के बाद। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया उसमें बैक्टीरिया मौजूद हैं। इसी तरह थर्ड उन्होंने क्या किया कि एक फ्लास्क में इन्फ्यूजन को बॉयल किया, उसको थोड़ा टिल्ट किया या मोड़ दिया ताकि जो नेक है उसके ज़रिए एयर के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो। फिर से बाद उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गई। अब इन एक्सपेरिमेंट्स को या इन फ्लास्क को बॉयल करने के बाद और उसके अंदर उनका रिज़ल्ट देखने के बाद उन्होंने अपना एक रिज़ल्ट दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही प्रूव द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड ही डिसप्रूव द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इस एस शेप कर्व नेक में जैसे मैंने पहले बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इंटर नहीं हो सकते थे, इसलिए उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं हुई। पास्चर के एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? क्लियरली शो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर द फ्लास्क, अगर उसका एस शेप कर्व तोड़ दें तो तभी इंटर हो सकते हैं। ही कन्विंस्ड दैट द हाइपोथेसिस ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट करेक्ट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिया था कि ये जो एबायोजेनेसिस की थ्योरी हमने पढ़ी वो रॉन्ग है। इसके अलावा ही आल्सो गिव द प्रिंसिपल ऑफ बायोजेनेसिस, यानी अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रिंसिपल दैट ऑल लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स को भी प्रूव कर दिया। यानी जो एक कन्फ्यूजन थी कि कौन सी थ्योरी ठीक है, उन्होंने ये प्रूव कर दी कि जो बायोजेनेसिस थ्योरी है दैट वाज एक्चुअली राइट, जब एबायोजेनेसिस थ्योरी रॉन्ग है। रिज़ल्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यही पता चला कि वो फ्लास्क को जो बहुत उन्होंने बॉइल्ड किया था वो 1 साल तक भी उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, जबकि जो दूसरा फ्लास्क जिसमें एस शेप्ड कर्व नेक तोड़ दी गई थी उसमें कुछ दिन बाद ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए ही प्रोड्यूस होते हैं। नहीं, क्लियरली ये थ्योरी जो थी ये हमें प्रूफ हो गई कि जी ये थ्योरी हमें प्रूव हो गई कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी जिसको हम एबायोजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं वो नो मोर एक्सेप्टेबल, मज़ीद एक्सेप्टेबल नहीं थी।
बल्कि बायोजेनेसिस थ्योरी जो कि कहती है कि तमाम जानदार दूसरे जानदारों से ही प्रोड्यूस होते हैं, वो करेक्ट थी। एज अ रिज़ल्ट पॉस्चर ने एक बहुत बड़ा आप कह लें गोल अचीव किया था, तो डिसप्रूव द कंसेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस। दैट्स ऑल। आपका होम टास्क है जी लर्न एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10। थैंक्स।